हेलो दोस्तों, फाइनल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे, वो भी इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को वितरण, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उनके परमाणुओं के कक्षकों में बांटना। परमाणु के कितने कक्षक होते हैं और कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उनके कक्षकों में। ठीक है। तो आइए उस चीज़ को पूरा डिटेल से देखते हैं और इस वीडियो में आप लोग एकदम आसानी से सीख सकते हैं, दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दो नियमों के अनुसार होता है। तो पहला है जैसे कि बोरबरी के कौन थे? बोरबरी एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपने नाम पर ही एक नियम दिया। ठीक है। बोरबरी नियम के अनुसार हो गया पहला। ठीक है। और दूसरा हो गया अफवाहों सिद्धांत। ठीक है। अफवाहों सिद्धांत। ठीक है। तो दोस्तों जो है कि दोनों नियम अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दोनों नियमों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ठीक है। तो बोरबरी नियम के अनुसार बहुत ही सरल तरीके से होता है, ये अफवाहों सिद्धांत के अनुसार बहुत ही आसान तरीके से होता है। मैं आप लोगों को दोनों नियमों से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बोरबरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो जो तत्वों की परमाणु क्रमांक होता है, वो जितना उनका नंबर होता है वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है। ठीक है। यानी कि अगर Z बराबर E, आप लोग जानते हैं Z को परमाणु को प्रदर्शित करते हैं और E से इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है। तो हमारा इनका ही इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है। ठीक है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बांटना है। कहाँ पे? उनके कक्षकों में। ठीक है। किनके? परमाणु के कक्षकों में। तो परमाणु आप लोग जानते हैं जैसे कि परमाणु क्या होता है, एक गोलाकार होता है। ठीक है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। और परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को मैं बना करके दिखाता हूँ। ठीक है। कुछ गोला नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही समझ लेना। ठीक है। इस प्रकार से। तो ये दोस्तों क्या हुआ? परमाणु का नाभिक है। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो बोरबरी जो नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि इनके कक्षकों का जो नाम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा KL M N। ठीक है। तो ये कक्षक हो गए। ठीक है। तो इनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमें भरना है। तो उन्होंने अपना पहला नियम जो दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उनके कक्षकों में भरना है वो 2n स्क्वायर। ठीक है। 2n स्क्वायर के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों को बांट सकते हैं उनके कक्षकों में। ठीक है। पहला नियम हो गया। तो आइए पहले नियम को समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे उन्होंने बताया कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इनके इस नियम के अनुसार। तो पहला कक्षक जो है वो n क्या है? कक्षकों की संख्या है। ठीक है। जैसे 2 हो गया इंटू n क्या है? कक्षकों पहले कक्षा में K वाले। ठीक है। एक पहला है, स्क्वायर करेंगे तो पहले कक्षा में आप लोग इसको गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे में देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार n जो है कि कक्षकों की संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कक्षक ले रहे हैं तो n बराबर 2 हो गया, फिर स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दूसरे कक्षक में जो हमारा यल कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है। इसी टाइप से तीसरा का देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 रहे, 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18। 18 इलेक्ट्रॉन यम वाले कक्षा में भरे जा सकते हैं। उसी प्रकार यन वाले कक्षा में भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 है क्योंकि कक्षकों का संख्या 4 हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा।
ठीक है, स्क्वायर कर दिए। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 16 16 16 दूनी 32। ठीक है, तो चौथे कक्षा में जो है यन वाली कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, अब बोरबरी ने दूसरा नियम क्या दिया अपना, दूसरा नियम जो दिया कि किसी भी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, किसी भी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, तो एक नया कक्षा का निर्माण होता है। ठीक है, नया कक्षा का निर्माण होता है। ठीक है, होता है, एक नया कक्षा का निर्माण होता है। इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ लें कि पहले कक्षा में जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरे कक्षा में दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो दोस्तों जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले में तो 8 होगा नहीं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही नया कक्षा प्रारंभ होगा। तो तीसरे में कितना भरा जाएगा, क्योंकि दूसरे में तो 8 है, 8 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं। तो तीसरे में 18 है, तो दोस्तों अगर 8 हो जाएगा उसमें तो एक नया कक्षा बन जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे में अगर 10 भरना है तो दोस्तों 10 नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक नया कक्षा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 8 भरेंगे और नया कक्षा में जो है कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो उसको आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने किसी भी तत्व का एक परमाणु क्रमांक लूँगा, ठीक है, कोई भी तत्व लूँगा, उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को ऑक्सीजन का करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्योंकि कक्षा का नाम लिख दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब आप लोग जानते हैं इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्षा में जो है कि 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन इसके पास बचा कितना है, 8 में से 2 निकल गया तो 6 बचा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का। ठीक इसी प्रकार मैं एक एल्युमिनियम का लेता हूँ। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया है। तो दोस्तों इसका आप वितरण करके देखते हैं। तो पहले कक्षा में 2 होगा, दूसरे कक्षा में कितना होगा, 8 होगा। तो 8 2 10 हो गया, बचा कितना है, 3, क्योंकि इसमें 13 है। तो दोस्तों 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आइए कुछ और। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को मैं जिंक का करके दिखाता हूँ, Zn। इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 30 होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा में 2 होगा, दूसरे कक्षा में 8 होगा। अब तीसरे कक्षा में देखना है कितना होगा। ठीक है, क्योंकि 10 हो गया, अब बचा कितना है, 20 बचा है। तो दोस्तों आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि 18 होगा। और तीसरे कक्षा में कितना होगा, चौथे कक्षा में 2 होगा, तो कि 20 10 30 इस प्रकार से होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरे नियम के अनुसार एक करके दिखाता हूँ कि कैसे एक नया कक्षा का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पोटेशियम का जो प्रतीक होता है तत्व का, के होता है बड़ा। ठीक है, के होता है और इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 होगी। तो दोस्तों इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो पहले कक्षा में 2 हो गया, दूसरे कक्षा में 8 होगा। अब तीसरे कक्षा में देखिए, क्योंकि 10 हो गया, बचा कितना है, 9। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 बचा है, तो 9 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरे कक्षा में जो है 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बोरबरी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पे तुरंत एक नया कक्षा स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि 9 है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गया होगा ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद
एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो नया कक्षा को दे देगा, क्योंकि नया कक्षा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सही तरीके से होगा ये होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करें, एक और तत्व लेकर के आप लोगों को दिखाता हूँ। Fe क्या है? आयरन है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 26 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 26 होगा। तो इसका वितरण करके देखते हैं। ठीक है, कक्षा में बांट करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो पहले कक्षा में कितना होगा? 2 होगा। दूसरे कक्षा में 8 होगा। अब बचा कितना है? 16 बचा है। ठीक है 16 बचा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो अब कितना बचा है? 8 और बचा है। ठीक है, तो अब 8 होने के बाद एक नया कक्षा स्टार्ट हो जाता है। तो नया में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में भर के, उसके बाद फिर जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है उसको पूरा करेंगे 18 तक। तो कितना बचा है? इधर देखिए 10 हो गया, 10 20 बचा कितना है? 6। तो 8 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14। तो ठीक है, तो इसका जो सही तरीका हो जाएगा 2 8 14 2। ठीक है, यही क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा आयरन का सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से आप लोग सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, सभी तत्वों के। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।